स्पेशली ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, बहुत भर भर के कमेंट्स है कि किन्होंने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया, घर गए थे आए नहीं, मेडिकल लीव गए थे बंदा आया नहीं, कोई बीच में ट्रेनिंग छोड़ के चला गया, 400 डिस्चार्ज लेटर लेके बैठे हैं, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है सीडीएस एग्जाम दे दूंगा, कोई बोल रहा है यूपीएससी करके आईएएस बन जाऊंगा, कोई बोल रहा है यहाँ पर कि भाई अग्निवीर में नहीं आना बहुत हार्ड है। तो इन सबको मिला के मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूँगा जो मेरी तरफ से होगा। कोई पार्टी को बीजेपी कांग्रेस या फिर लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप मेरे भाई है बहन है आगे अग्निवीर में आना चाहते हैं, एज ए फैमिली मेम्बर मैं आपको यहाँ पर ये व्यू दूंगा, नॉट एन ए यूट्यूबर। ओके, एज ए सीनियर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, अग्निवीर स्कीम आपकी 4 साल के लिए है, ठीक है, ये तो है 4 साल के लिए है, उसके बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारे को सबको पता है ये बात, ठीक है। तो इस वीडियो क्यों, देखिए करियर बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, एक बार करियर बनाने के लिए। हमने भी अपने करियर बनाया इंडियन आर्मी में, आप लोग भी बनाओगे, अग्निवीर में आ रहे हो मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में बनाना चाहते हो आप लोग। तो देखिए, बनाने अगर चाहते हो, अगर आपकी माइंड सेट है, तो यहाँ पर आपको कोई 8 घंटे का ड्यूटी या 6 घंटे का ड्यूटी ऐसा कुछ नहीं लिखा है एसओपी में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यू कैन नॉट कि थिंक कि मुझे 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, मैं तो अग्निवीर हूँ 4 साल के बाद चला जाऊँगा। नो, यहाँ पर अगर 16 घंटे काम है आपको करना पड़ेगा, 18 घंटे काम है करना पड़ेगा, 24 घंटे काम है करना पड़ेगा, 4 दिन का काम है करना पड़ेगा, लगातार लगातार अगर 1 महीना है तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। और मिलिट्री फोर्सेस में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अगर आज बंदा नहीं है, आपको 12 घंटे का ड्यूटी है तो आपको 12 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ पर कोई एक्सक्यूजेस नहीं होता। यहाँ पर आप आने के बाद यूनिट में कि मैं अग्निवीर में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। तो इसी की वजह से जो आपकी माइंड सेट हो रहा है, आप बार बार छोड़ के जा रहे हो, कोई ट्रेनिंग छोड़ रहा है, कोई घर गया था आ नहीं रहा है, काफ़ी केसेस हो रहा है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें आपकी कैरियर स्पॉइल हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पॉइल। देखिए, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अग्निवीर में आओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ अग्निवीर में मत आओ, वो टोटली 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 योर व्यूज़, आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि आपकी माँ बाप के लिए खाना खिलाने वाले आप हो, मैं नहीं हूँ, मैं जाके नहीं खिलाऊंगा सबकी, आप लोग की बहन की शादी मैं नहीं कर पाऊंगा, आपकी शादी मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करोगे, आपकी चॉइस हो, आपकी कर। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, और सही रास्ता ये है, अग्निवीर में आने से पहले सोच लेना भाई, काम यहाँ पर ज़्यादा होगा। जो यूनिफॉर्म पहना, आप बोलोगे मैं सिविल स्टाइल में नौकरी करूंगा, तो सिविल स्टाइल यहाँ नहीं है, ये फौज है, यहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, यहाँ पर कठिनाई है। 4 साल आपकी नौकरी है, आपको पहले से बता रहे हैं हम लोग कि 4 साल आपकी नौकरी है, फिर भी आप आ रहे हो, अपनी मर्जी से आ रहे हो, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर आता है कि आप जब छोड़ के जाते हो ना बीच में, 4 साल करने के बाद, उसकी बात बाद में करेंगे। जैसे आपने 1 साल किया ट्रेनिंग, 6 महीना करके भाग गए, या फिर गए आए नहीं, 2 साल 3 साल किया, यहाँ पर इम्पेक्ट आपके करियर को पड़ेगा। सिंपली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं जब भर्ती हुआ, जो मैथ मेरे से 3 मिनट में सॉल्व होता था, जब मैं एसएससी कमीशन एग्ज़ाम देने के लिए गया, काफ़ी बीच में आ गया था, 3 4 साल 5 साल गैप आ गया था, तो वहाँ पर वही सिंपली मैथ जो 3 मिनट लेता था वो 10 मिनट लेने लग गया। क्यों लिया? क्योंकि मेरा पढ़ाई से टच छोड़ जाता है। अगर आप सोचते हो कि अग्निवीर में आने के बाद बहुत टाइम मिलेगा, हम पढ़ाई करेंगे, स्किल सर्टिफिकेट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, भाई यहाँ काम ज़्यादा है, माइंड आपकी चेंज हो जाता है, फौजी वाला माइंड आ जाता है, ठीक है। और नौकरी मिलने के बाद, पैसा आने के बाद पढ़ाई करने में दिल नहीं लगता है। अब दिक्कत ये आती है कि जब आप 1 साल के बाद छोड़ते हो, वो पढ़ाई बिल्कुल वो छूट जाता है, आपकी एक जोश चला जाता है, जो ट्रैक पे चलते थे वो ट्रैक चले गए, आपकी जो दोस्त है वो कहीं एसएससी जीडी में ले लिया, कहीं एसएससी परमानेंट भर्तियाँ में चले गए, तो आपके बहुत सारे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको भर्ती होना है, अगर आपकी माइंड सेट है कि मुझे अग्निवीर में जाना है, बीच में छोड़ के नहीं आऊँगा, 4 साल करना है, फिर आगे परमानेंट के लिए आप देख रहे हो, तो प्लीज़ आइए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे 4 साल में फिर घर वापस आना है, या क्या करूँ, मेरा माइंड में एक कंस्टेंट बैठ नहीं रहा है, देख लेता हूँ जाके, वो देखने के चक्कर में आप बिल्कुल चूक जाओगे, आपकी करियर बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं कड़वी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। आप भी यहाँ पर किसी अग्निवीर को पूछ लेना, क्योंकि 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप सोच तो लोगे, फौज तो छोड़ ही दोगे, जाके वहाँ पर एसएससी जीडी के पेपर निकालना, रेलवे के पेपर निकालना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे नहीं होगा, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप छोड़ के आए हो ना, उसमें फिर वापस जाने बहुत माहौल चेंज हो जाता है, आपकी पहनावा, आपकी खाने का, रहने सहने का, सब कुछ चेंज हो जाता है फौज में आने का, ठीक है। पढ़ाई में कम ही दिल लगता है, ठीक है।
तो इस चीज़ों को ध्यान रखना भाई। अगर आप अग्निवीर में आ रहे हो तो प्लीज़ आपके माइंड को सेट करिए कि मैं हाँ अग्निवीर में जा रहा हूँ, बीच में छोड़ के नहीं आऊँगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। करूँगा 4 साल के बाद आगे परमानेंट के लिए भी देखूँगा। अगर नहीं हुआ तो 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है, एक बार चले जाते हैं, घूम के आते फिर के आते हैं, भाई घूम फिरते ही रहोगे, पूरी साल पढ़ाए, पूरे बुढ़ापा हो जाएगा, गरीब बन जाओगे, कटोरा लेके घूमते रहोगे। इसीलिए मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपकी माइंड सेट है, बिल्कुल सारे चीज़ आप बिल्कुल आपकी फैमिली सपोर्ट करते हैं और अग्निवीर में अगर आप छोड़ने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके अंदर वो इतना चीज़ें है, ये बाहर सोचना बहुत बड़ी बात है। जब आप आर्मी को सोचते हैं ना, बाहर मैं भी सोचता था आर्मी 4 अक्षर की नाम है। जब यहाँ पर आके देखा ना, जीडी होता है, टेक्निकल होता है, ये ब्रांच वो ब्रांच, एसी, आर्मी, आर्मर्ड, आरटी, इन्फेंट्री, एओसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सीएमपी, डब्ल्यूएमपी, मैं तो पागल हो गया, इतनी ब्रांच होता है। चलो ब्रांच तो हो गया, फिर हमने सोचा था आर्मी एक ही चीज़ होता है, टैंक टूंक चलाना होता है, होगा वहाँ पर 2011 की थिंकिंग था हमारा। तो इधर आने के बाद तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटर अलग काम, क्लर्क्स के अलग काम, जीडी वाले अलग काम, राशन वाले अलग काम, कुक की अलग काम, बार्बर के अलग काम, पता नहीं चला इधर कितने कितने लोग हैं, कितने डिफरेंट वार के। तो ये नहीं सोचना कि मैं आऊँगा और जैसे छोड़ दूंगा और पढ़ाई शुरू कर दूंगा हो जाएगा, और यहाँ पर पढ़ाई करके मैं क्लियर कर लूँगा, यहाँ पर पढ़ाई करके क्लियर करूँगा, ये बात कभी माइंड में नहीं रखना। क्योंकि यहाँ पर आपको काम दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग्स चलेंगे, आपकी जो चीज़ों में आप पैसे ले रहे हैं उसके लिए आपको काम करके देने होंगे। कहीं 16 घंटे ड्यूटी, कहीं 18 घंटे। हाँ, कोई कोई यूनिट है अभी जो आपको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दिलवा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी यूनिट है जहाँ पर 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। हम करते हैं, जो भी रेगुलर सोल्जर हो फिर अग्निवीर। देखो आर्मी के लिए तो आप एक सोल्जर है, आप अग्निवीर है, वो उससे उनको क्या मतलब है, उनको तो काम से मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 1 महीने की आपकी छुट्टी है, ये माइंड सेट कर लेना। 1 महीने का छुट्टी है 360 दिन में, तो 330 दिन आपको काम करना है भाई। और 16-16 घंटे, 15-15 घंटे, 12-12, 14 घंटे काम करना है। कर सकते हो, प्लीज़ आइए, ज्वाइन करिए और गर्व के साथ नौकरी करिए। फ़ख्र के साथ बताइए कि मैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हूँ। बट डज नॉट मैटर कि आप अग्निवीर से क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते ये चीज़ें, आप दोबारा कैरियर सेट नहीं कर सकते, या फिर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अग्निवीर में लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि 4 साल के बाद क्या करूँगा, 1 साल के बाद क्या करूँगा, मजबूरी है, मुझे पता है मजबूरी है, तो आप इसी टाइम को एसएससी जीडी में दीजिए। अभी आरपीएफ का कांस्टेबल आया, वहाँ जाइए, आपकी स्टेट पुलिस है वहाँ जाइए, परमानेंट नौकरी करिए, खुश रहिए आप, ठीक है। यहाँ पर आते फिर जाने के बाद ये चीज़ें आप करोगे तो ठीक नहीं है। सीएपीएफ में भी वैकेंसी आएगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीपीओ में सेंट्रल पुलिस ऑफिसर आता है, एसआई रैंक में, सीएचएसएल आता है, बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। आप पढ़ोगे, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। आपकी डिपेंड करता है, एक एस्पिरेंट की बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी मेंटल क्या है, उसके मेंटली उस क्या सोचता है उस चीज़ों को लेकर। अगर मेंटली आप बहुत बड़ा बम बनाओगे कोई भी चीज़ को तो बहुत बड़ा बम है वो, और मेंटली आप सोचोगे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मेरा राय ये है कि जब भी आप ऐसा कुछ करियर चूज़ करते हो तो ध्यान से चूज़ करना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरे भाई बहन है, कभी याद करोगे, चीज़ों को सोच लो, माइंड मेकअप कर लो, फिर अग्निवीर के लिए तैयारी करो। थैंक यू। आपकी राय मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।